नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। में आपको बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं और बताने भी जा रहा हूं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ इस वक्त इनकम टैक्स और ईडी के निशाने पर है। छत्तीसगढ़ के जो तमाम आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, उनमें एक भय व्याप्त हो गया है कि कहीं वो इनकम टैक्स और ईडी के राडार पर तो नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, ऐसा आरोप सरकार में बैठे लोग लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आने वाले समय में चुनाव है और जब चुनाव है तो ईडी और इनकम टैक्स दोनों कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। मैं तो पहले भी ये कहता रहा हूं और अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ये छापे आगे भी पड़ते रहेंगे। इस तरह का बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहा है। एक और बयान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का रहा है। जब यह बयान भूपेश बघेल ने दिया तो रमन सिंह ने क्या कहा? रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल को एटीएम की तरह इस्तेमाल करते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इस पर भूपेश बघेल ने एक और पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सबूत हैं तो दिखाएं, वरना मैं अब कानूनी कार्रवाई करूंगा, मानहानि का केस करूंगा। इस पर बयानबाजी चल रही है, लेकिन खेल क्या है? पर्दे के पीछे का खेल बताता हूं कि करीब 24 घंटे पहले ईडी और इनकम टैक्स के छापे मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। किसके यहां पड़ते हैं ये रोचक बात है। इसके पहले भी कई अधिकारियों के यहां पड़े हैं, लेकिन फिलहाल ये छापे पड़े रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू, खनिज विभाग के प्रमुख मौर्य और चिप्स सीईओ विश्नोई के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने यह छापेमारी की है। रायगढ़ में जो रानू साहू है उनके यहां भी छापेमारी हुई और लंबे समय से ये ईडी और इनकम टैक्स के राडार पर हैं। रायगढ़ कलेक्टर का घर भी सील कर दिया गया क्योंकि वो मौके पर थी नहीं। सूचना मिली कि वो दिल्ली हैं। अब वो करीब सुबह यह जानकारी हुई कि वो सीधी ईडी दफ्तर में उनको बुलाया गया है। ईडी दफ्तर में पहुंचकर वो अपनी बातें रखेंगी। तो कुल मिलाकर रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़ स्थित के सब पूर्व विधायक, कोल और शराब के कारोबारी और सीए जो कि आपका हिसाब किताब रखते हैं, करीब 15 ठिकानों पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ 25 गाड़ियों में टीम पहुंची थी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई। रसूखदारों के नाम, जी हां, अब जो एजेंसियां हैं वो कहती हैं कि कई रसूखदारों के नाम हमें इसमें मिले। अब वो रसूखदार कौन है नहीं पता, लेकिन दिल्ली, भोपाल, मुंबई की 50 सदस्यीय टीम पहुंची थी। 100 जवान थे सीआरपीएफ के, केंद्रीय एजेंसियों के, और वो यहां पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ के बीज विकास निगम के अध्यक्ष अग्निकर चंद्राकर, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, नवनीत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी, शराब एवं पेट्रोल पंप के कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया, ट्रांसपोर्टर बादल मक्कड़, कोयला ठेकेदार अजय नायडू और कोल कारोबारी रूपेश अग्रवाल, हेमंत जायसवाल, आरकेटीएस समूह के संचालक सतीश सिंघानिया, राइस मिलर सनी लुलिया और कोल व्यापारी सुनील अग्रवाल। रायगढ़ कलेक्टर का बंगला भी सील कर दिया गया। मैंने आपको ये तमाम जो मैंने नाम बताए, इनके यहां पर छापे पड़े। अब खेल क्या है? कई अधिकारियों के, कई वीवीआईपीओ के नाम जो कि बाहर के रहने वाले हैं, उनकी ये जानकारी प्राप्त हुई है। अब ये जानकारी प्राप्त हुई तो हड़कंप मच गया। ये पूरा खेल क्यों हो रहा है? भूपेश बघेल कहते हैं कि मेरे यहाँ के अधिकारियों को डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है। रानू साहू पर लंबे समय से निगाहें थी क्योंकि रानू साहू सरकार के बड़े क्लोज हैं और ये जानकारी आ रही है कि सरकार से के करीबी होने के कारण मलाईदार पोस्टों पे वो रही हैं, इसलिए ये ईडी और इनकम टैक्स के राडार पर हैं और लंबे समय से बनी हुई। तो कुल मिलाकर अब सबसे बड़ा सवाल है, ये कहा जा रहा है, जैसा कि भूपेश बघेल ने कहा है कि अब धीरे धीरे और छापे पड़ेंगे क्योंकि जैसे जैसे समय आ जाएगा तो एजेंसियां इस तरह के। आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के छापे पड़े थे। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों को दखल के लिए रोका गया है, यानी कि सीधे राज्य में उस तरह से अब जांच नहीं कर सकती। जो सीबीआई को, ईडी को जो पावर्स है, अब उन्हें राज्य सरकार से जानकारी देनी होगी, समझना पड़ेगा। भले ये केंद्रीय एजेंसियां कहीं भी काम कर सकती हैं, कहीं भी जांच कर सकती हैं, छापेमारी कर सकती हैं, लेकिन वहां की विधानसभा में ये प्रस्ताव पास होने के बाद एजेंसियों को कठिनाई तो आती ही है। तो कुल मिलाकर जांच कर रहे हैं कि साहब काले धन का मामला है, एजेंसियां कहती हैं, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं जिनकी यहां कार्रवाई हो रही है, वो कहती है कि जनाब कुछ नहीं है, ये केवल दबाव है। ये दबाव चुनाव के लिए है और छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये छापे और पड़ते जाएंगे। अब इसे क्या कहें, आप समझिए और चलते रहिए किसके साथ? इंडिया न्यूज के साथ। इस तरह खबरें जानने के लिए नमस्कार।